कलयुग में भी बहुत महाराज, ऐसा नहीं कि द्वापर त्रेता की ही कथा है, कलयुग के अनेक प्रमाण हैं भगवान के, और ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। आप हमारी करौली नगरी में ही आ जाओ, ठाकुर श्री राधा मदन मोहन जी महाराज का दिव्य मंदिर है। महाराज भगवान के मदन मोहन जी के परम भक्त थे एक, जिनकी कथा भक्तमाल में आपको श्रवण करने को मिलेगी। नाम है कारे खां। परम भक्त भगवान के, नियमित रूप से धर्म से महाराज मुसलमान हैं, लेकिन परम भक्त भगवान के नियमित मदन मोहन जी महाराज के दर्शन करने के लिए आते। महाराज मंदिर के जो पंडे पुजारी गुसाई लोग हैं, उन्होंने दरबार को शिकायत की, राजा साहब को शिकायत की, महाराज ये विधर्मी है, ये हमारे मंदिर में नहीं आना चाहिए। सैनिकों ने महाराज रोकना प्रारंभ कर दिया, कारे खां आज के बाद तुम मंदिर में प्रवेश तुम्हारा वर्जित है। और जैसे ही कारे खां को महाराज ये खबर लगी कि मुझे मंदिर में प्रवेश वर्जित हो गया, हाँ मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, जाके अपने भवन में घुस गए महाराज। अन्न पानी त्याग दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, भोजन करना त्याग दिया। हे ठाकुर, मैं किस जाति में आया हूं, ये मेरा क्या अपराध है इसमें? हृदय में तो तेरी भक्ति है। हाँ, मैं किस घर में प्रकट हुआ, मैंने किस घर में जन्म लिया, इसमें मेरा क्या अपराध है? भक्त तो तेरा हूं ना। अन्न जल त्याग दिया कारे खां ने महाराज। जब ठाकुर राधा मदन मोहन जी महाराज को ये खबर लगी मेरा भक्त भूखा प्यासा है, मदन मोहन जी महाराज में ऐसे बड़े बड़े थाल लड्डुओं के प्रसाद लगते हैं। आपने दर्शन किए होंगे तो देखे भी होंगे, लड्डू प्रसादी लगती है और इतने बड़े बड़े थाल। गुसाई जी महाराज श्रृंगार आरती करके, श्रृंगार आरती का प्रसाद लगा के अपने कार्यों में लीन हो गए, और ठाकुर जी और परात को लेके महाराज कारे खां के द्वार पे पहुंच गए। भक्त कारे खां, द्वार खोलो बेटा, द्वार खोलो। कौन है? अरे मैं तेरा स्वामी तेरे द्वार पे खड़ा हूं। द्वार पे आके देखा महाराज, एक छोटा सा बालक, सांवली सी सूरत है। कौन हो महाराज आप? भैया जैसे तुम भगवान के भक्त हो, हम तुम्हारे भक्त हैं। हाँ, जैसे तुम राधा मदन मोहन जी के भक्त हो ना, ऐसे ही हम तुम्हारे भक्त हैं। भगवान ने हमें स्वप्न दिया कि तुमने अभी तक भोजन नहीं ग्रहण किया, तो उनका ही प्रसाद लेके तुम्हारे लिए आया हूं। कारे खां के नेत्रों से जल की वर्षा हो गई महाराज। वो ठाकुर सबकी चिंता करता है। हाँ, उससे सबके मालूम है महाराज कौन भूखा है, कौन प्यासा है, किसको क्या चाहिए, वो सबकी खबर रखता है। अपने हाथों से कारे खां को प्रसादी पवाई महाराज। इतने में जो गुसाई जी हैं वो प्रसाद को हटाने के लिए आए, द्वार पे आके 3 ताली बजाई। जैसे ही ताली बजाई भगवान महाराज वहां से अंतर ध्यान होके भागे। पुजारी जी आ गए हैं, जाके अपने स्थान पे खड़े हो गए टेढ़ी टांग करके। इतने में महाराज गुसाई जी ने पर्दा खोला तो सारे मंदिर प्रांगण में हल्ला हो गया, भैया चोरी हो गई, चोरी हो गई। क्या चोरी हुआ? कि भगवान के भोजन के पात्र चोरी हो गए। अब तो सारे मंदिर में खोजबीन चल रही है, सेना ढूंढ रही है, सैनिक ढूंढ रहे हैं। जितने भी सेवादार लगे हैं सब भोजन के पात्र को देख रहे हैं। कहाँ गया प्रसाद, कहाँ गए भोजन के पात्र? मंदिर में खोजबीन चल रही है महाराज। इतने में देखा, अब जो द्वार है ना, पीछे वाला द्वार, सिंहपुर जिसे कहते हैं, हनुमान जी का, राम भोलेनाथ का मंदिर है, उस द्वार से कारे खां महाराज अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सैनिक पकड़ लाए, अरे ये रहा चोर, पकड़ में आ गया। ले आए महाराज गुसाइयों के पास में। राजा साहब आ गए, कारे खां तुमने चोरी की? कारे खां बोले, महाराज आपके पहरेदारों से पूछ लो,
जिस दिन से हमारा प्रवेश वर्जित किया है, हम मंदिर में प्रवेश नहीं किया। ये प्रसाद तो स्वयं एक छोटा सा बालक हमारे पास में लेके आया है। खबर चली महाराज कि गर्भगृह में तो किसी बालक का प्रवेश है ही नहीं। गर्भगृह में तो केवल गोसाई ही प्रवेश कर सकते हैं या स्वयं श्री राधा मदन मोहन प्रवेश कर सकते हैं। उनके सिवा गर्भगृह में तो दरबार साहब भी नहीं जाते। हाँ, वो भी बाहर चौक तक ही रहते हैं। उस दिन ये प्रमाणित हो गया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए हर क्षण अवतार लेते हैं। ये केवल द्वापर त्रेता सतयुग की बात नहीं है, विश्वास की बात है। हमें विश्वास नहीं, ये कलयुग की घटना है। नावादास जी महाराज, उन्होंने सुंदर ग्रंथ को लिखा जिसका नाम है भक्तमाल। महाराज गुजरात के संत करौली की घटना लिख रहे हैं। ये प्रमाण है। ये आपके यहाँ गोविंद देव जी विराजमान है, गोपीनाथ जी विराजमान है। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। ये स्वयं वज्रनाभ जी महाराज ने राधा रानी की साक्षी में इन तीनों प्रतिमाओं को बनवाया, जिनमें चरणारविंद के दर्शन, मुखारविंद के दर्शन, वक्षस्थल के दर्शन। और स्वयं राधा रानी ने प्रमाण दिया कि मदन मोहन के चरण जो हैं वो स्वयं ठाकुर के चरण जैसे हैं, कृष्ण कन्हैया लाल के चरण जैसे हैं। पूरा अंग है ये ठाकुर का। इसको हम माने तो इसी में वो कन्हैया विराजमान है। वो कहीं गया नहीं है हमको छोड़ के। वो आज भी भक्तों की रक्षा के लिए खड़ा रहता है। अनेक प्रमाण आज के भी हैं। ये सब कृपा है, लेकिन विश्वास तो हमें करना पड़ेगा महाराज।